हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बाकी एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ध्रुव राठी एक हिंदू काफिर नौजवान है, उसके हवाले से एक मिर्ज़ा जेलमी ने बयान अपलोड किया था, जिसमें मिर्ज़ा जेलमी ने ध्रुव राठी एक हिंदू काफिर के साथ अपनी महब्बत का इजहार किया, अक़ीदत का इजहार किया और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत करार दिया। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ कुरान मजीद की आयात तय्यबात के रेफरेंसेस देके ये साबित किया कि इस्लाम के अंदर कुरान मजीद की रोशनी में किसी भी काफिर के साथ मुवालात हकीकी यानी महब्बत व प्यार और उल्फत रखना इस्लाम में इसकी कतअन इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी से जब इस सिलसिला में सवाल हुआ तो मिर्ज़ा ने अपनी साबिका रवश के मुताबिक जवाब दिया और जवाब देने में अपने मौक़िफ़ को साबित करते हुए बातिल तावीलात और फासिद इस्तदलालात का सहारा लिया, जबकि कुरान मजीद में वाज़ेह सरी आयात तय्यबात मौजूद हैं कि किसी भी मुसलमान को किसी काफिर के साथ मुवालात हकीकी महब्बत और यारी दोस्ती लगाना इसकी कतअन इजाज़त नहीं है। ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि फ़र्क़ मरातिब करना ज़रूरी है। बाज़ लोग चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, खलत मलत कर देते हैं मसाइल को और खलत मबहस का मुज़ाहरा करते हैं। यह याद रखें कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में किताब व सुन्नत के अंदर जहाँ कुफ़ार के बारे में अहकामात वारिद हुए हैं, उनमें से एक हिस्सा है मुआमलात का और एक है मुवालात का। जहाँ तक मुआमलात का ताल्लुक़ है, मुआमलात यानी लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त, बै व शिरा, आपस में किसी चीज़ का लेन देन करना, इसको मुआमलात कहते हैं। मुआमलात एक अलग किस्म है और मुवालात एक अलग किस्म है। बाज़ लोग फ़र्क़ मरातिब नहीं करते। किसी ने कहा था कि गर फ़र्क़ मरातिब न कुनी ज़िंदीक शवी, अगर तू फ़र्क़ मरातिब नहीं करेगा तो ज़िंदीक हो जाएगा। मसाइल में अहकामात में फ़र्क़ मरातिब करना ज़रूरी है। मुआमलात एक अलग किस्म है और मुवालात एक अलग किस्म है। मुआमलात के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन और बै शरा वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। इस्लाम के अंदर सिवाय काफिर मुर्तद के बाकी तमाम कुफ़ार के साथ ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन और तजारत वगैरह करना ये जायज़ है, इसकी इस्लाम के अंदर बिल्कुल इजाज़त है। हाँ, बाज़ जो हैं वो सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी इजाज़त नहीं दी गई। मसलन कोई मुसलमान किसी काफिर हरबी को असलहा बेचता है, तीर तलवार बेचता है, राइफलें, बंदूक या तोप, गन्ने वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ बेचता है जो वो असलहा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, अगरचे उनके साथ मामलात लेन देन ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, लेकिन इस तरह की जो तजारत है वो मुसलमान की किसी काफिर हरबी के साथ जायज़ नहीं है। बाकी मामलात सिवाय काफिर मुर्तद के तमाम कुफ़ार के साथ, चाहे वो ज़िम्मी हो, हरबी हो, काफिर खालिस हो, काफिर किताबी हो, मुस्तामिर हो, तमाम के साथ जायज़ है। ये मामलात की कैटेगरी है, किस्म है। और दूसरी है मुवालात की किस्म। मुवालात कहते हैं किसी के साथ महब्बत, प्यार, उल्फत, अकीदत, मवद्दत ये इख्तियार करना। तो मुवालात हकीकी किसी भी किस्म का काफिर हो, चाहे वो काफिर हरबी हो, ज़िम्मी हो, काफिर मुर्तद हो, मुस्तामिर हो, काफिर खालिस हो, काफिर किताबी हो, मुसलमान को किसी काफिर के साथ मुवालात हकीकी
रखने की कतअन इजाज़त नहीं है। कुरान मजीद की 20 आयात तय्यबात इस मसला पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को कुफ़ार के साथ दोस्ती लगाने से, उनके साथ मोहब्बत रखने से मना फरमाया। मैं चंद आयात आपके सामने बतौर रेफरेंसेस आपके सामने पढ़ के उसका तर्जमा कर देता हूँ, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह और सरी यह बयान किया गया है कि मुसलमानों को कुफ़ार के साथ दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। कुफ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मबगूद हैं, कुफ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मलऊन हैं, कुफ़ार अल्लाह के दुश्मन हैं। ये कुरान मजीद की वाज़ेह आयात तय्यबात मौजूद हैं। अब उन कुफ़ार के साथ दोस्ती लगाना, उनके साथ मोहब्बत और प्यार की पींगे बढ़ाना क़तअन इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह लअनल काफिरीन, बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई। कुफ़ार अल्लाह के यहाँ मलऊन हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, बस बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 98 में फरमाया, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, बस बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह कुफार का दुश्मन है। अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। ये कुफार की हालत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि वो अल्लाह के यहाँ मबगूद हैं, मलऊन हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे मोहब्बत नहीं रखता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को बाकायदा हुक्म दिया इस चीज़ से बचने का। सूरत तौबा की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, ऐ ईमान वालों अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त मत बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करते हैं। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करते हैं तो तुम उन्हें दोस्त मत बनाओ। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, और जो तुम में से ऐसा करेगा वही लोग जालिम हैं जो कुफार के साथ दोस्ती लगाएंगे। सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलह, तुम ऐसी कौम को नहीं पाओगे जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हो, जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करे, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मवद्दत रखती हो। तुम ऐसी ईमान वालों की ऐसी कौम को नहीं पाओगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल के जो दुश्मन हैं वो उन ईमान वालों के बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, या उनका ख़ानदान ही क्यों ना हो, ईमान वाले उन काफिरों के साथ दोस्ती और मोहब्बत और उनके साथ मवद्दत नहीं कर सकते। ये ईमान वालों की शान बयान की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में। और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 80 और 81 दो आयत तय्यबात में इरशाद फरमाया, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौनल्लज़ीना कफरू लबिस्सा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, तुम देखोगे उनमें से बहुत से जो कुफार से दोस्ती लगाते हैं, बहुत ही बुरा जो उन्होंने आगे भेजा। अन सखितल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का उन पर गज़ब हुआ। व फिल अज़ाबि हुम खालिदून, और वो अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि, अगर वो अल्लाह और नबी और जो नबी पर नाजिल किया गया उस पर ईमान रखते, मत्तखज़ूहुम औलिया, तो वो उन्हें दोस्त न बनाते। वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून, और लेकिन उनमें से बहुत सारे फासिक हैं, नाफरमान हैं। कुरान मजीद की 20 आयत तय्यबात सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा और आपके साथियों का उसवा बयान किया। और उसवा इब्राहीम में क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुफ़ार के साथ अपनी अदावत और दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं। इरशाद फरमाया,
क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअ मिनकुम। फरमाया कि तुम्हारे लिए इब्राहीम और इब्राहीम की साथियों की सीरत में कामिल नमूना है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे बरी हैं। वमिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो हम उनसे बरी हैं। कफ़रना बिकुम, हमने तुम्हारा इनकार किया। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा, हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी और अदावत ज़ाहिर हो गई। हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदह, हत्ता कि तुम अल्लाह वहदहू पर ईमान ले आओ। जब तक तुम अल्लाह वहदहू पर ईमान नहीं ले आते, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस उसवा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए उसवा हसना करार दिया, जिसमें वो कुफार के साथ अपनी अदावत और दुश्मनी का इजहार फरमा रहे हैं। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, ईमान वाले दूसरे ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 1 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के साथ दोस्ती लगाने से मना किया। कितनी आयत तय्यबात हैं। सूरतुन निसा की आयत नंबर 144 144 नंबर आयत है, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, ऐ ईमान वालो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम अपने ऊपर अल्लाह के लिए खुली हुज्जत चाहते हो? यानी काफिरों के साथ दोस्ती लगा के ईमान वालों को छोड़कर तुम अपने ऊपर अल्लाह के लिए हुज्जत चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर सरी हुज्जत हो जाए कि तुमने कुफार को दोस्त बनाया था ईमान वालों को छोड़कर। अल्लाह ने मना फरमा दिया। और फिर वाज़ेह आयत मुबारक सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ए ईमान वालो यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ। बादुहुम औलिया बाद, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, तो जो तुम में से उनसे दोस्ती लगाएगा वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। जो उनके साथ दोस्ती लगाएगा वो उन्हीं में से होगा। और फिर इरशाद फरमाया सूरतुन निसा की आयत नंबर 138 और 139 में, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकीन को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। वो मुनाफिकीन जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, उनको खुशखबरी दे दो किसकी? अजाब अलीम की, दर्द देने वाले अजाब की। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो उन कुफ़ार के यहाँ इज्जत चाहते हैं, प्रोटोकॉल चाहते हैं? फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, पस बेशक इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए। इन आयत तय्यबात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि किसी मुसलमान को किसी काफिर के साथ मुवालात हकीकी, महब्बत, प्यार, मवद्दत और उल्फत रखना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। बाकी रह गए मुआमलात, तो मुआमलात काफिरों के साथ करने की हमारी शरअ शरीफ ने इजाज़त दी है। अलबत्ता मुवालात हकीकी, किसी को आई लव यू कह के उसके साथ प्यार और मोहब्बत की पींगे बढ़ाना, इसकी कतअन इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस सिलसिला में मिर्ज़ा जेरमी ने एक बात ये भी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग ओहद में
बाज़ मुशरिकीन ने साथ दिया। आगे बयान नहीं किया कि जब साथ देने के लिए वो मुशरिकीन आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब क्या दिया। रह गया जो कुरान और सुन्नत में आया कि आपने यहूद और नसारा को अपना दोस्त नहीं बनाना, उनसे दिली मोहब्बत नहीं रखनी, वो वाली मोहब्बत मना है जिसमें आप राज लीक कर दें। बाकी तो नबी इस्लाम के साथ जब ग़ज़वा ओहद के मौका पर कई काफिरों ने भी अपनी यानी उस जुबान की हिफाजत करते हुए नबी इस्लाम का साथ दिया। यहाँ याद रखें कि दो वाक़यात हैं, एक जंग बदर के मौका पर और एक जंग ओहद के मौका पर। जंग बदर के मौका पर एक मुशरिक मुसलमानों का साथ देने के लिए आया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही मुस्लिम में 47 नंबर हदीस है और सुनन अबी दाऊद में 2739 नंबर हदीस है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो मुशरिक मकाम हर्रा पर सहाबा अलैहिर्रिज़वान के करीब आया तो सहाबा खुश हुए कि बड़ा जंगजू शख्स है, ये हमारे साथ मिलेगा, कुफार के साथ हम लड़ेंगे। तो सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान खुश हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम ईमान वाले हो? तो उसने कहा नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको वापस लौटने का हुक्म दिया। फिर एक मकाम शजरा, उस मकाम पे वही मुशरिक आया और उसने कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको यही कहा कि तुम ईमान वाले हो, ईमान लाते हो? तो उसने कहा नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया और फरमाया फ़लन अस्तईन बिमुशरिकिन, मैं हरगिज़ मुशरिक से मदद नहीं लूँगा। ये ताकीद का सीगा है, मैं हरगिज़ मुशरिक से मदद नहीं लूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस लौटा दिया। फिर तीसरे मकाम पे जब वो शख्स आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसको पूछा कि तुम ईमान लाते हो, ईमान वाले हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं ईमान लाता हूँ। तो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने साथ ले लिया, जबकि वो ईमान ले आया। जब तक वो मुशरिक था और ईमान नहीं लाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हरगिज़ मुशरिक से मदद नहीं लूँगा। ये जंग बदर के मौका पर वाक़या पेश आया। सही मुस्लिम में 4700 और सुनन अबी दाऊद में 2739 नंबर हदीस है। और दूसरा वाक़या जंग ओहद के मौका पर पेश आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद पर तशरीफ़ ले गए तो कबीला बनु कैनुका के तकरीबन 700 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए आए। ये हदीस अल-मुजमुल औसत में 5142 नंबर और अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में 2564 नंबर और अस-सुनन कुबरा इमाम बहकी की उसमें 17878 नंबर हदीस है। और जो हदीस जंग ओहद के हवाले से मैं पढ़ने लगा हूँ, इस हदीस के बारे में इमाम बहकी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हाज़ल इस्नादु अस्सहु, ये सनद सबसे ज़्यादा सही है। और ये जो अल-मुजमुल औसत मेरे पास दारुल फ़िक्र उम्मान उर्दन से नुस्खा छपा है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 41 पे 5142 नंबर हदीस, इसके नीचे मुहक्किक ने लिखा इस्नादुहु हसन, इसकी सनद हसन है। इमाम बैकी ने इसकी सनद को सही कहा, यहाँ अल-मुजमुल औसत में मुहक्किक ने इसकी सनद को हसन कहा। तो ये सही और हसन दर्जे की हदीस है। ये हदीस ये है कि सैयदना अबू हमीद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग ओहद के मौका पर 700 के करीब अफराद बनु कैनुका कबीले के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के उनको वापस लौटा दिया कि हम मुशरिकों के मुकाबले में मुशरिक से मदद नहीं लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रद्द कर दी। मिर्ज़ा कह रहा है कि कुफार या मुशरिकीन ने हुजूर का जंग ओहद के मौका पर साथ दिया, तो ये तो बताओ ना, जब साथ देने के लिए वो आए थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको वापस लौटा दिया था और ये कह के लौटा दिया था कि हम मुशरिकीन के मुकाबले में मुशरिकीन से मदद नहीं लेंगे। हाँ, इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में एक वाक़या मिलता है कि आपने कुफार के साथ उनको अपना हलीफ बनाया, लेकिन फ़तह मक्का के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। जामे तिरमिज़ी में 1585 नंबर हदीस है, फरमाया ला तुहदिसु हिल्फन फिल इस्लाम, इस्लाम में तुमने अब दोबारा किसी काफिर के साथ मुआहदा नहीं करना। काफिरों के साथ इस तरह का हलीफ बना के उनके साथ मुआहदा करने से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौका पर मना फरमा दिया। तो वो भी जो पहले
कुफ़ार को हलीफ बनाने का एक सबूत मिलता है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख फरमा दिया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात तय्यबात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर कुफ़ार के साथ दोस्ती, उनके साथ मुवालात हकीकी रखने से मना कर दिया। और बाकी रह गया कुफ़ार के लिए दुआ करने का मसला। तो जहाँ तक कुफ़ार के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का ताल्लुक़ है, उनके मरने के बाद उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत करने का ताल्लुक़, तो ये बिल इजमा, मुसलमानों का इजमा और इत्तिफाक है कि किसी मुसलमान को किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करने की इजाज़त नहीं है। जो किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। सूरत तौबा की आयत नंबर 113 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़तई तौर पर मना फरमा दिया और फरमाया, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। नबी के लिए और ईमान वालों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ करें। वलो कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम, अगरचे वो उनके करीबी ही क्यों ना हो, वाज़े हो जाने के बाद, इस बात के वाज़े हो जाने के बाद अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि वो जहन्नमी हैं। बाकी रहेगी इसके अलावा दीगर दुआएं, यानी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ के अलावा बाकी दुआएं करना। तो जहाँ तक काफिर के लिए हिदायत की दुआ का ताल्लुक़ है, तो काफिर के लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं, चाहे वो काफिर हरबी हो या काफिर ज़िम्मी हो। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का एक कबीला था, कबीला दौस, उसके लिए हिदायत की दुआ की और दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी दौसन, या अल्लाह कबीला दौस को हिदायत अता फरमा दे। तो कुफ़ार के लिए हिदायत की दुआ करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। इसके बाद बाकी कुफ़ार के लिए दुआ करना, बिलखुसूस काफिर हरबी के लिए, काफिर हरबी के लिए खैर की, भलाई की दुआ करना, इसकी कतअन इजाज़त नहीं है और किताब व सुन्नत से बिल्कुल इसका कोई सबूत नहीं है कि किसी काफिर हरबी के लिए, चाहे वो हरबी बिलफ़ेल हो या हरबी बिलकुवा हो। यहाँ ये समझ लें कि काफिर हरबी वो काफिर होता है जो मुसलमानों के साथ बरसरे जंग हो, यानी बिलफेल जंग कर रहा हो या बिलकुवा जंग करने का इरादा रखता हो। बिलफेल और बिलकुवा का फ़र्क यह है, मसलन मैं कातिब हूँ, लिखने की मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है, अगरचे मैं इस वक्त लिख नहीं रहा लेकिन मेरे अंदर लिखने की सलाहियत मौजूद है, तो मैं कातिब बिलकुवा हूँ। और अगर मैं कलम पकड़ के लिखना शुरू कर दूँ तो मैं कातिब बिलफेल हूँ। वो कुफार जो मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहे हैं वो काफिर हरबी बिलफेल हैं, और अगर वो बिलफेल जंग नहीं कर रहे लेकिन जंग का इरादा रखते हैं या वो जंग कर सकते हैं, तो उनको काफिर हरबी बिलकुवा कहा जाएगा। तो काफिर हरबी बिलफेल हो या हरबी बिलकुवा हो, उसके लिए सलामती की खैर की दुआ करना, इसका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता कुफार ज़िम्मी के लिए बाज़ कमज़ोर किस्म की रिवायात के अंदर दुआ का ज़िक्र मिलता है, और उनके लिए दुआ, माल की कसरत की दुआ करना या उनके लिए रिज़्क़ की कसरत की दुआ करना, बाज़ कमज़ोर रिवायात में उसका ज़िक्र मिलता है। लेकिन काफिर हरबी के लिए दुआ करना, इसका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत मौजूद नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला फ़र्क़ मरातिब करके मुआमलात, मुवालात और इन तमाम चीज़ों को मैंने जामे और माने अंदाज में आपके सामने बयान दलाइल के साथ कर दिया है।